अस्सलाम वालेकुम तारीख के शौकीन दोस्तों। आज हम उस्मान गाजी की पर जोश दास्तान और सल्तनत उस्मानिया के जन्म के सफ़र में गोताज़िन होंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो तदब्बर, बुलंद हौसलगी और आलमी तारीख पर गहरे असरात से लबरीज है। चलिए इस मंजरनामे को जहन में लाएं। ये 13वीं सदी ईसवी का इख्तिताम है, इस खत्े में जो आज तुर्की के नाम से जाना जाता है। सल्जूकी सल्तनत कमजोर हो रही है और टर्कमान कबायली सरदार ताकत हासिल कर रहे हैं। इन्हीं में एक गैर मामूली बसीरत और कशिश रखने वाला रहनुमा अभरता है, अमान गाजी। 2050 के करीब पैदा होने वाले उस्मान इर्तगल गाजी के फर्जंद थे, जो कबील हकाई के सरदार थे। लेकिन उस्मान को जो चीज़ मुमताज़ करती थी, हसिरफान का खानदानी पसमंजर नहीं था, बल्कि है अनका ददबरन हज़हनाव और सफारती महारतें थीं। उन्होंने सल्जूकियों और बाज़नतीनियों के अज़वाल पजीर ताकत से फ़ायदा उठाते हुए बदरीजा बनियकल मरो को वसीया किया। असली तब्दीली लाने वाली चीज़ क्या थी? उस्मान का अपनी कौम के लिए तसव्वुर। वह सिर्फ इलाके नहीं देखते थे, वह इस्लाम के ज़ीर साया हाइक मुत्तहिदा सल्तनत देखते थे। इस तसव्वुर ने पैरोकारों और जंगजुओं को अपनी जान बरागब किया, जिसने उनकी फतूहात को तक़वियत दी। उस्मान की क़ियादत सबको शामिल करने वाली थी, जो मतनूअ लोगों और सकाफ़तों को यकजा करती थी, जिससे इनके फ़तह करदे इलाक़ों को इस्तेहाम हासिल करने में मदद मिली। तवक्कुफ़, अब इसका तसव्वुर कीजिए, साल जिनोस 29। इसे अक्सर सल्तनत उस्मानिया के क़याम का साल समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उस्मान ने सल्जूकी सुल्तान से आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिससे एक ऐसी सल्तनत का आगाज़ हुआ जो 600 साल से ज़्यादा अरसे तक कायम रही। उस्मान की हुक्मरानी के तहत इस ताकतवर सल्तनत की बुनियादें एक मजबूत फ़ौजी निज़ाम और इंतज़ामी तंजीम के साथ रखी गईं। उनके जानशीनों ने उनकी मीरास पर मज़ीद तामीर जारी रखी। सल्तनत को जनूब मशरक़ी यूरोप, मगरबी एशिया और शमाली अफ्रीका के बड़े हिस्सों तक वसी कर दिया। उस्मान गाजी का एक कबायली सरदार से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक के बानी तक का अरूज सिर्फ फतह की दास्तान नहीं है, ये बसीरत अंगेज़ क़ियादत और मुआशरती, इक़्तिसादी और सियासी अवामिल के पेचीदा बाहमी तआमुल की कहानी है। उस्मान गाजी और सल्तनत उस्मानिया के दिलचस्प सफ़र की खोज में मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया। ये इस बात की याद दहानी है कि तारीख़ किस तरह अफ़राद के ख्वाबों और इक़दामात दोनों से तश्कील पाती है। तजस्सुस बरकरार रखें और तारीख़ की खोज जारी रखें।